मैं हूं शहजाद अली। आप देख रहे हैं छोटू ऑटो इलेक्ट्रिक। मैं आपको अपनी इस वीडियो में इंजन के मुतल्लिक़ सेंसरों के बारे में बताना चाहता हूं। इंजन पर कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं, इनका क्या क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं और बॉडी के कौन कौन से सेंसर होते हैं, गियर पर कौन से सेंसर लगे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हमें इंजन के सेंसरों की ज़रूरत है, तो मैं आपको इस वीडियो में इंजन के सेंसरों के नाम बताऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको उनके काम भी बताऊं और इंजन को स्टार्ट रखने में कौन कौन से सेंसर काम आते हैं। तो इंजन को स्टार्ट रखने में तकरीबन 7 से 8 सेंसर काम आते हैं और स्मूथ रखने में इंजन को स्टार्ट और स्मूथ रखने में तकरीबन 7 सेंसर काम आएंगे। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हमारा सेंसर है मैप सेंसर, दूसरा मैप सेंसर, तीसरा ईसीटी सेंसर, चौथा टीपी सेंसर, पांचवा गेम सेंसर, छठा टैंक सेंसर और सातवां हमारा है नॉक सेंसर। तो पहले हम बात करते हैं मैप सेंसर की। मैप सेंसर का पूरा नाम है मास एयर फ्लो सेंसर, मतलब एयर के फ्लो का मास। ये बेसिकली एयर को मेंटेन करता है। तो हमारा दूसरा सेंसर है मैप सेंसर। मैप सेंसर का पूरा नाम है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो बेसिकली ये भी मैनीफोल्ड की एयर को मेंटेन करता है। ये मैनीफोल्ड के ऊपर लगा होता है। थ्रॉटल के अंदर, इंजन के अंदर जितनी हवा जाती है, जैसे ही हवा जाती है, ये उसी हिसाब से ईसीयू को सिग्नल देता है। ईसीयू उसी हिसाब से इंजेक्टर को पल्स देता है एयर का और फ्यूल का मिक्सचर बनाने के लिए। तो ये सेंसर हमारे इसी काम आते हैं। तो तीसरे सेंसर की बात करते हैं, वो है हमारा टीपी सेंसर। ये थ्रॉटल के एक ही साइड पर लगा होता है। इसके अंदर एक बटरफ्लाई होती है, थ्रॉटल बॉडी के अंदर एक बटरफ्लाई होती है। वो जैसे ही मूव करती है, टीपी सेंसर ईसीयू को सिग्नल देता है कि यहाँ पे हमारा इंजन के अंदर इतनी हवा जा रही है। हम इस हिसाब से एयर और फ्यूल का मिक्सचर बढ़ाने के साथ, कम करवाने के साथ हम इंजेक्टर को पल्स उस हिसाब से देंगे ताकि हमारा फ्यूल बिल्कुल सही तरीके से जाए। टीपी सेंसर थ्रॉटल बॉडी के एक साथ लगा होता है। ये इसके अंदर बटरफ्लाई जैसे ही मूव करती है, ये सिग्नल देता है टीपी सेंसर ईसीयू को। ईसीयू आगे फिर इंजेक्टर को पल्स देता है, उस हिसाब से हमारा पेट्रोल जाता है। तो चौथा हमारा सेंसर है टेम्परेचर सेंसर। इसको शॉर्ट में ईसीटी कहते हैं और जो इसका पूरा नाम है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये हमारा सेंसर वाटर बॉडी के ऊपर लगा होता है। ये जैसे ही इंजन में जितना कूलेंट होता है, ये उसका लेवल बताता है। गाड़ी के अंदर बैठे हीट गेज भी इसी से चलती है। ये हम डाउन मॉडल की बात कर रहे हैं, अप मॉडल की बात नहीं कर रहे। अप मॉडल में तो बहुत आसान है। हीट गेज के लिए अलहदा सेंसर होता है, ऑटो फैन के लिए अलहदा सेंसर होता है। तो हम डाउन मॉडल की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है, इसको आप इलेक्ट्रिशियन ऑटो स्विच भी कहते हैं। तो ये ऑटो फैन को चलाने में मदद देता है। जैसे इंजन को स्मूथ रखता है। जब इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऑटो फैन के चलने के मुताबिक हो जाता है, तो ये इसी को सिग्नल देता है। इसमें पहले से एक सिग्नल आ रहा होता है। तो जब इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर जो है वो हाई लेवल पे चले जाता है, ये दूसरा सिग्नल निकालता है ईसीयू को। ईसीयू आगे फिर एक अर्थ की तार जो है वो वाला सिग्नल निकालता है आउट रिले में। तो वो रिले आउटपुट निकालती है फिर फैन को। इसी थ्योरी के हिसाब से हमारा ऑटो फैन चलता है। तो अगर गाड़ी में ये टेम्परेचर सेंसर ना हो तो हमारा इंजन जो है वो सीज भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? इसकी हीट बढ़ जाएगी। इसको ठंडा करने में कोई सेंसर मदद नहीं देगा, तो इंजन के सीज होने का खतरा है। ठीक, तो मेरा तो हमारा जो पांचवा सेंसर है वो है केम सेंसर। केम सेंसर का काम है इंजेक्टर को पल्स देना। ये बॉडी के साथ, केम के साथ अटैच होता है। जैसे ही हमारी केम घूमती है, इंजन की केम घूमती है, इसको सिग्नल मिलता है। ये ईसीयू को सिग्नल देता है
कि यहाँ पे हमारा इंजन की केम घूम रही है, हमने इंजेक्टर को पल्स देनी है। इंजेक्टर का पल्स देते हैं, उसी हिसाब से हमारा फ्यूल स्प्रे होता है। तो इंजन को स्टार्ट करने में हमारे 2 सेंसर काम आते हैं। उनमें है एक केम सेंसर और सातवां हमारा सेंसर है क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर जो है वो भी करंट निकालता है कोयलों को, वो स्पार्क प्लग पे आते हैं फिर। तो वो करंट कैसे निकालता है, जो हमारा इंजन के फ्लाईव्हील है उसके साथ ही मैग्नेट पॉइंट पे बिल्कुल ये हमारा क्रैंक सेंसर लगा होता है। ये जो क्रैंक सेंसर है ये फ्लाईव्हील के साथ लगा होता है। जैसे ही हमारा इंजन घूमता है, अभी इस चीज़ को कैसे पता हमारा इंजन घूम रहा है या नहीं, मैंने इस जगह करंट निकालना है या नहीं। तो इंजन घूमता है, क्रैंक सेंसर को और केम सेंसर को सिग्नल मिलता है, केम को केम के ज़रिए और क्रैंक को क्रैंक शाफ्ट के ज़रिए। ये दोनों चीज़ें घूमती हैं, ये दोनों सेंसर इसी को सिग्नल देते हैं। फिर उसी हिसाब से हमारा पेट्रोल भी स्प्रे होता है इंजेक्टरों के ज़रिए और स्पार्क प्लग पे जाके हमारा करंट भी निकलता है। तो जैसे पिस्टन टॉप पे आता है, हमारा वहाँ पे इंजन स्टार्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे क्रैंक सेंसर की और इंजन के स्टार्ट होने की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। तो इंजन को स्मूथ रखने में नोक सेंसर भी काम आता है। आठवां सेंसर है हमारा नोक सेंसर। तो नोक सेंसर जो है मैनिफोल्ड के नीचे लगा होता है। नोक सेंसर का काम बेसिकली यही है, इंजन की नोकिंग को ECU के बारे में बताना। जो इंजन में नोक अक्सर इंजन में मिसिंग आ जाती है और नोक सेंसर की वैल्यू डाउन हो जाती है, या अप में चली जाती है या डाउन में चली जाती है। जैसे ही हमारा इंजन की मिसिंग कंप्लीट होती है, इंजन हमारा स्मूथ करा होता है, इंजन की नोकिंग ख़त्म हो जाती है, तो नोक सेंसर की वैल्यू बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाल दफ़ा ये ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। सारे सेंसरों के बारे में बात हो चुकी है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।